रशिया, उज्बेकिस्तान। आपको लग रहा होगा कि मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, नहीं, मैं वही कर रही हूँ जो हर एमबीबीएस एस्पिरेंट यूट्यूब, इंस्टाग्राम और गूगल खोल के करता है। कोई बोलता है रशिया बेस्ट है, कोई बोलता है उज्बेकिस्तान फ्यूचर है, कोई बोलता है रशिया का एक्सपीरियंस अनमैच्ड है, तो कोई बोलता है उज्बेकिस्तान इज मोर प्रैक्टिकल। और रिजल्ट, स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड, पेरेंट्स कंफ्यूज्ड, कभी कभी काउंसलर्स भी कंफ्यूज्ड। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब दो स्टूडेंट का बजट अलग अलग हो, तो करियर गोल्स अलग हो, क्लाइमेट प्रेफरेंस अलग हो और यूनिवर्सिटी एक्सपेक्टेशंस भी अलग हो, तो दोनों के लिए सेम कंट्री बेस्ट कैसे हो सकती है? यही तो सबसे बड़ी मिस्टेक है। हम पूछते हैं रशिया बेटर है या फिर उज्बेकिस्तान, जबकि एक्चुअल क्वेश्चन होना चाहिए मेरे लिए बेटर क्या है। और इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए आज हम कंपेयर करेंगे रशिया और उज्बेकिस्तान को, विदाउट बायस, विदाउट एनी फेवर्स और बिना किसी कंट्री को विनर डिक्लेयर किए, क्योंकि एमबीबीएस अब्रॉड में विनर कंट्री नहीं होती, विनर होता है इन्फॉर्म्ड डिसीजन। रशिया वर्सेस उज्बेकिस्तान, व्हिच कंट्री इज बेटर फॉर यू? सबसे पहले बात करते हैं रेपुटेशन की। और हाँ, यहाँ रशिया का नाम इग्नोर करना मुश्किल है। इंडियन स्टूडेंट्स पिछले कई डेकेड से रशिया जा रहे हैं, 100 इयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटीज, और आज भी हजारों स्टूडेंट्स वहां एमबीबीएस परस्यू कर रहे हैं। कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशंस ने रशिया को एमबीबीएस अब्रॉड का एक एस्टैब्लिश्ड डेस्टिनेशन बनाया है। और आप कहेंगे कि एग्जैक्टली रेप्यूटेशन मैटर्स, बिल्कुल करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उज्बेकिस्तान नया प्लेयर है। ताशकेंट मेडिकल एकेडमी और समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशंस भी काफी एस्टैब्लिश्ड है। हाँ, इंडियन स्टूडेंट्स के बीच उज्बेकिस्तान की पॉपुलैरिटी रिसेंट ईयर्स में तेजी से बढ़ी है, लेकिन मेडिकल एजुकेशन की फाउंडेशन यहाँ पहले से ही मजबूत है। मतलब उज्बेकिस्तान ओवरनाइट फेमस हुआ था? बिल्कुल भी नहीं, बस इंडियन स्टूडेंट्स ने इससे ज्यादा रिसेंटली सीरियसली कंसिडर करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर आप एक लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड डेस्टिनेशन देख रहे हैं, रशिया नेचुरली अपील करेगा, और अगर आप एक रैपिडली ग्रोइंग डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उज्बेकिस्तान भी आज स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन चुका है। अब हम अफोर्डेबिलिटी के नजरिए से देखें तो उज्बेकिस्तान आज के टाइम में बहुत आगे रहता है। उज्बेकिस्तान की कई मेडिकल यूनिवर्सिटीज की ट्यूशन फीस रशिया से काफी यूनिवर्सिटीज से लोअर होती है, और ओवरऑल लिविंग एक्सपेंसेस भी कई केसेस में कंपैरेटिवली अफोर्डेबल हो सकते हैं। मगर एक मिनट, सिर्फ सस्ती फीस से डिसीजन थोड़ी होता है। सबसे कम फीस हमेशा बेस्ट चॉइस नहीं होती, और सबसे ज्यादा फीस हमेशा बेस्ट क्वालिटी की गारंटी भी नहीं देती। इसलिए सिर्फ बजट देखकर डिसीजन मत लीजिए। बजट प्लस यूनिवर्सिटी क्वालिटी दोनों साथ में देखिए। अगर आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया देना हो, तो रशिया की एवरेज एनुअल ट्यूशन फीस होती है अराउंड 4 to 5 लाख, whereas उज्बेकिस्तान की मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट है, तो फीस कई गुना कम रहता है, अराउंड 3 लाख पर ईयर। वैसे आपका एमबीबीएस अब्रॉड बजट कितना है? कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। 20 लाख, 30 लाख या फिर पापा देख लेंगे वाले कैटेगरी में आप आते हो? अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, आपको बुफे पसंद है या फिर फिक्स्ड मेन्यू? क्योंकि रशिया में 50+ एनएमसी रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज मिल जाती है। कजान, बशकीर, इमानुएल कांट, इरकुट स्टेट, फार ईस्टर्न और कई और। ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। वहीं उज्बेकिस्तान में चॉइसेस कंपैरेटिवली फोकस्ड है। ताशकेंट मेडिकल एकेडमी, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। अगर आप मैक्सिमम ऑप्शंस चाहते हो तो रशिया इज द बेस्ट। अगर आप क्यूरेटेड शॉर्ट लिस्ट प्रेफर करते हो तो फिर उज्बेकिस्तान। अब हम आते हैं करियर प्रोस्पेक्ट में। आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, 6 साल का टाइम इन्वेस्ट करेंगे, तो नेचुरली आप जानना चाहेंगे कि रिटर्न में क्या मिलेगा आपको। बच्चा इंडिया में प्रैक्टिस कर पाएगा भी या नहीं? इंडिया की बात आए तो एफएमजी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। मेरे लेफ्ट साइड में आप एफएमजी 2025 का रिपोर्ट दे सकते हैं। फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ की एफएमजी पासिंग रेट 51% से भी ज्यादा है। ताशकेंट मेडिकल एकेडमी में 40% से ज्यादा बच्चे एफएमजी पास किए हैं। हैरान रह गए ना आप? वहीं अगर आप कंपेयर करें रशिया की यूनिवर्सिटी से, तो इमानुएल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन से 45 स्टूडेंट्स अपीयर किए थे और सिर्फ 53.33% स्टूडेंट्स एफएमजी पास हुए हैं। कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पासिंग रेट बस 32% है। वहीं कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में परसेंटेज 40.35% जा रहा है। कंपेयर करें तो एफएमजी 2025 में उज्बेकिस्तान ने एक्सेप्शनली परफॉर्मेंस दिखाया है। अब हम आते हैं एक ऐसे सवाल पर जो हर स्टूडेंट और पेरेंट के दिमाग में होता है, एमबीबीएस के बाद क्या?
डिग्री मिल गई, फिर अपॉर्चुनिटी कहाँ ज़्यादा मिलेगी। और अगर हम प्योरली करियर इकोसिस्टम की बात करें तो रशिया को यहाँ एक एडवांटेज मिल जाता है। रशिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका स्केल है। कंट्री में 50 से ज़्यादा मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और 5000 प्लस हॉस्पिटल्स का हेल्थ केयर नेटवर्क भी है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर मल्टीपल नेशनल मेडिकल रिसर्च सेंटर्स और एस्टैब्लिश्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का इकोसिस्टम ऑपरेट करता है। इसलिए स्टूडेंट को क्लिनिकल स्पेशलिटीज़, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपोजर कंपैरेटिवली ब्रॉडर लेवल पर मिल जाता है। इसी वजह से रशिया का मेडिकल एजुकेशन ब्रांड ग्लोबली काफी पहले से रिकॉग्नाइज्ड रहा है। तो क्या रशिया जीत गया? थोड़ा रुक जाओ बाबा, उज़्बेकिस्तान भी रैपिडली डेवलप कर रहा है। रीसेंट ईयर्स में उज़्बेकिस्तान ने मेडिकल एजुकेशन सेक्टर में काफी रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इनटेक भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। आज ताशकेंट मेडिकल एकेडमी, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट जैसे यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। मतलब अपॉर्चुनिटी सिर्फ रशिया में ही नहीं है, दोनों कंट्रीज की रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स इंडिया में लाइसेंसिंग पाथवे के लिए एलिजिबल भी होते हैं और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डेस्टिनेशन लेवल कंपैरिजन करें तो रशिया को एक एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल रेपुटेशन और लार्जर मेडिकल इकोसिस्टम का बेनिफिट मिलता है। वहीं उज़्बेकिस्तान को अफोर्डेबिलिटी, ग्रोइंग इंटरनेशनल प्रेजेंस और रैपिडली इंप्रूविंग एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का एडवांटेज मिलता है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे फैक्टर की जो एकेडमिक्स और फीस जितना ही इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी। और सही भी है, आगे 6 साल के लिए बच्चे दूसरे देश जा रहे हैं। उज़्बेकिस्तान को सेंट्रल एशिया के रिलेटिवली सेफ कंट्रीज में काउंट किया जाता है और इंडियन स्टूडेंट्स का कम्युनिटी भी रैपिडली ग्रो कर रहा है। हाँ, रशिया को लेकर स्टूडेंट्स के दिमाग में एक कॉमन फैक्टर बहुत ज्यादा आता है, दैट इज जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। लेकिन ये समझना जरूरी है कि रशिया की ज्यादातर मेजर मेडिकल यूनिवर्सिटीज उन रीजन में लोकेटेड है जो एक्टिवली कॉन्फ्लिक्ट जोन से दूर रहते हैं। कजान, ओरेनबर्ग, मॉस्को और सेंट पीटरबर्ग जैसे स्टूडेंट डेस्टिनेशन में हजारों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर रहे हैं। साथ ही इंडिया और रशिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन भी काफी स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग स्टैंडिंग रहे हैं, जिस वजह से इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनल कॉर्पोरेशन भी लगातार बना हुआ है। इसलिए एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की एग्जैक्ट लोकेशन, लोकल एनवायरनमेंट एंड लेटेस्ट ट्रैवल एडवाइजरीज चेक करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वेदर, और प्लीज इस पॉइंट को तो अंडर एस्टिमेट आप करना ही मत। रशिया के कई सिटीज में विंटर टेम्परेचर -15 से -25 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन एडेप्टेशन रियल चैलेंज होता है। उज़्बेकिस्तान में भी विंटर होती है, लेकिन जनरली क्लाइमेट कंपैरेटिवली माइल्डर है। अगर आप एक्सट्रीम विंटर से कंफर्टेबल नहीं हो तो उज़्बेकिस्तान में इजियर एडजस्टमेंट हो सकता है। अगर क्लाइमेट आपके लिए एक बड़ा डील नहीं है तो रशिया रिमेन्स अ स्ट्रॉन्ग ऑप्शन फॉर यू। और क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से भी उज़्बेकिस्तान का एनवायरनमेंट कई इंडियन स्टूडेंट्स को कंपैरेटिवली फेमिलियर ही लगता है। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि क्लाइमेट और डिजीज पैटर्न में भी कुछ सिमिलैरिटीज होने के कारण कई स्टूडेंट्स का कम्युनिटी हेल्थ और क्लिनिकल एक्सपोजर के कंटेंट में एनवायरनमेंट कंपैरेटिवली फेमिलियर ही लगता है। और एक प्रैक्टिकल एडवांटेज ये है कि उज़्बेकिस्तान इंडिया के काफी करीब है। दिल्ली से ताशकेंत की डायरेक्ट फ्लाइट आमतौर पर 2.5 से 3 घंटे में पहुंच जाती है। वहीं रशिया के मेजर स्टूडेंट्स डेस्टिनेशन तक पहुंचने में जनरली 6 to 10 आवर्स से भी ज्यादा समय लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिटी। अब आप पूछेंगे तो बेटर कौन है? मैं अगर सच कहूं तो सेफ्टी का आंसर कंट्री लेवल पे नहीं मिलता है। सिटी, यूनिवर्सिटी, लोकेशन, हॉस्टल फैसिलिटीज, लोकल सपोर्ट सिस्टम, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। रिसर्च कीजिए, करंट स्टूडेंट से बात कीजिए, हमारे काउंसलर्स को कांटेक्ट कीजिए और फिर ही आप डिसीजन लीजिएगा। अब फाइनल आंसर, रशिया चूज कीजिए अगर आप वाइडर यूनिवर्सिटी चॉइस चाहते हैं, लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड डेस्टिनेशन प्रेफर करते हैं, क्लाइमेट एडेप्टेशन आपके लिए एक इशू नहीं है, आप स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज टारगेट कर रहे हैं। उज़्बेकिस्तान चूज कीजिए अगर बजट आपकी टॉप प्रायोरिटी है, आप कंपैरेटिवली सिमिलर शॉर्टलिस्ट चाहते हैं, मॉडरेट क्लाइमेट प्रेफर करते हैं, ग्रोइंग डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करना चाहते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंट्री से पहले यूनिवर्सिटी चूज कीजिए। यूनिवर्सिटी से पहले अपनी प्रायोरिटी समझिए और उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लीजिए, क्योंकि एमबीबीएस अब्रॉड में विनर कंट्री नहीं होती है, विनर होता है इन्फॉर्म स्टूडेंट। अगर आपको भी अब भी लग रहा है कि यार मैं आपको तो और भी कंफ्यूज कर चुकी हूँ, तो कमेंट में लिखो गाइड। हमारी टीम आपकी प्रोफाइल, नीड स्कोर और बजट एनालाइज करके आपको फ्री काउंसलिंग शेड्यूल करेगी और फिर कंफ्यूजन नहीं, क्लियर डिसीजन होगा। बाय फॉर नाउ, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो।